देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जैन वाणी माता की, बोले जिन धर्म की। आज अपना विषय यहाँ जो लेना है, देव दर्शन कैसे क्यों। कैसे तो आपको पता काफ़ी कुछ, पर क्यों करना, क्या इसकी आवश्यकता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगम के आलोक में इसकी चर्चा अपन करेंगे। बहुत कुछ जिनागम के आधार पर जो कुछ ढूंढा है वो आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। ग्रस्त के 6 आवश्यक बताए हैं। बताएं, अपनी क्लास ऐसे पूछूंगा जरा। ग्रस्त के 6 आवश्यक, मुनिराज के भी होते हैं, ग्रस्त के भी होते हैं। तो ग्रस्तों के 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? इधर भाई लोगों में पहले देव पूजा गुरु उपास्ति याद है छंदी? अच्छा, किसको याद है? आपको बोलो। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय से दानम जेति ग्रस्तानां सत्कर्माणि दिने। ये जो छंद है देव पूजा गुरु उपास्ति, ये किसने लिखा पता आपको? ये लिखा आचार्य पद्मनंदी ने। किसने लिखा है? पद्मनंदी पंचविस्ती का ग्रंथ है। उसमें आचार्य देव ने ये बात लिखी कि गृहस्थ का सबसे पहला काम है देव पूजा। सबसे पहला काम क्या है? देव पूजा। देव पूजा करना कि पेट पूजा करना, ये तय कर लो पहले। दिनेश जी, पहले पेट पूजा कि देव पूजा? हाँ, देव पूजा। आप सबसे पहले देव पूजा करते हो? हाँ, बोलो। हम देव पूजा करते हैं कि पेट पूजा करते हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं, सबसे पहले उठते ही, और कुछ लोग तो बिस्तर पर ही हैं पेट पूजा कर लेते। पेट पूजा मतलब चाय पीना, तो वो भी तो वही हुई। कई लोग आराम से बिस्तर होते हैं, श्रीमती जी जाएगी और वो चाय बनाएगी, इनको देंगे तो उठेंगे। कुछ बहनें भी ऐसी होगी जिनके साहब लोग चाय बना करके उनको देंगे फिर उठेंगे। अलग अलग हो सकते हैं सब, है तो समझ में नहीं। तो पहले अपने पूजा करते पेट पूजा, जबकि सबसे पहले क्या करना चाहिए? देव पूजा। ये आवश्यक कार्य है। तो देव कौन? अब देव पूजा तय होगी, देव पूजा करनी चाहिए, पर कौन से देव की? एक तो पति देव है, तो आपने शायद वही इसलिए पहले कर दी। पति देव भी तो देव है। तो पति देव एक, तो एक दूसरे बाबूजी और हैं। तो देव कौन से हैं? देव कौन से, ये भी ध्यान रखो। देव कौन से होने चाहिए, ये भी देव हो तब ना। देव पूजा करनी, बात समझ में आ गई, पर कौन से देव की पूजा करनी है उनको? देव पूजा करना तो देव हो गया, पर देव कौन से होने चाहिए? अपन जिसको मानते हैं वो अपने देव, ठीक है नहीं? पत्थर के भी देव होते हैं, उसमें भी 50 प्रकार के हैं, है कि नहीं है?
पति देव भी देव है और भगवान के रूप में माता पिता भी भगवान है, कम थोड़ी है, भगवान से कम तो होते नहीं माता पिता भी। तो क्यों लोग में कहा जाता ना माता पिता से बढ़कर भगवान कौन, यहाँ वो पूजा नहीं है। देव मने सच्चे देव, थोड़ा शब्द लगा दिया हमने, सच्चे देव शब्द का प्रयोग किया। क्यों? पहले घी चलता था, खाली घी, तो मार्केट में घी एक ही था, फिर मार्केट में घी थोड़ा आगे खिसक गया। आप लोग सब आगे खिसक जाओ, क्योंकि जो पीछे आते वो पीछे बैठेंगे, आगे बैठेंगे नहीं, आगे वाले आगे ही बैठ जाओ। सुरती नहीं, थोड़ा आगे खिसक जाओ। पंखा भी मिलेगा, सब मिलेगा, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। आज मौसम ठंडा है और सीधी सीधी बढ़िया हवा भी आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस चलो। जैसे मार्केट में पहले घी चलता था एक ही प्रकार का, तो कुछ लगाते थे, फिर मार्केट में थोड़ा नकली घी आ गया, तो लिखना पड़ा असली घी। क्या लिखना पड़ा? असली घी। ऐसे ही एक प्रकार के पहले देव देश गड़बड़ था, मार्केट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर दो प्रकार के देव, एक कुदेव और एक सुदेव, यानी सच्चे देव। तो पूजा किसकी करनी? सच्चे देव की, के नकली देव की? कुदेव की नहीं, सच्चे देव की। तो सच्चा देव कैसा, पहले अब ये भी जानना जरूरी है। सच्चे देव कौन, सबको पता है? सच्चे देव कौन? जिसको अपन माने वो सच्चा और जिसको अपन नहीं माने वो झूठा। क्यों भारत, सही बात है कि नहीं? हमारी परिभाषा तो यही होगी है। अपन जिसको, मैं सब कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, मैं सच्ची बोलता हूँ, सच्ची बोलता हूँ, और सब झूठ बोलते नहीं बोलते। बताओ, मैं कहता हूँ मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, पर मैं भी तो झूठ बोलता हूँ ना कभी तो। पर सब कहते क्या है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो सच्चाई बोलता हूँ। ऐसे हमारे भगवान भी, अपन जो माने वो सच्चे भगवान, और जिसको अपन नहीं माने वो, ऐसी परिभाषा नहीं है। तो भगवान सच्चे कौन? जो हमारा भला करे, बुरा करे, वो भगवान सच्चा है कि नहीं? देखो यही है, भगवान तो कम से कम इतना करते हैं तो कुछ तो करना चाहिए ना भगवान को। भगवान के प्रति कुछ नहीं करे हमारा भगवान, तो श्रद्धा उठ जाएगी, नहीं उठेगी। अपन भगवान को माने और भगवान के पास जाए और भगवान हमको दुख ही दुख देवे, सुख देवे नहीं, उस भगवान के प्रति श्रद्धा उठेगी कि नहीं उठेगी? बताओ, कौन मानेगा उस भगवान को? तो किनको उठेगी श्रद्धा? जिनको भगवान का सही स्वरूप पता नहीं है उनको। किसको उठेगी? जिसको भगवान का सही स्वरूप पता नहीं उसकी उठेगी। जिसको भगवान की सही श्रद्धा है, सच्चा भगवान को जानता, उसकी श्रद्धा कभी नहीं उठेगी। तो सबसे पहले हमें भगवान की विशेषता पता होनी चाहिए, भगवान वास्तव में कौन है। तो दर्शन करने की बात आई। भगवान के लिए दो मिश्रण है, वीतरागी और दूसरा है सरकारी। तीसरा शब्द और प्रयोग हितोपदेशी नहीं कर रहे हैं, अभी दो ही कर रहे हैं। हितोपदेशी आत्महित का उपदेश देता है, पर अभी दो बातें जरूरी है, वीतरागता और भगवान कैसा होना चाहिए? वीतरागी और कैसा होना चाहिए? वीतरागी और। तो जहां वीतरागता नहीं दिखे वो किसी भी हालत में भगवान हो सकता नहीं। दूसरा शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है, पहले सर्वज्ञ होना चाहिए। अब सर्वज्ञता का मतलब क्या? सर्वज्ञता का मतलब है जो तीन लोग तीन कालों की बात एक साथ एक समय में जानता हूं। आया कल में पूछूंगा वापिस,
सर्वज्ञ माने तीन लोग तीन कालों की बात एक साथ एक समय में जानता हो वो सर्वज्ञ। बराबर। फिर बोलता हूं, फिर पूछता हूं, जो तीन लोग तीन काल की बातें एक साथ एक समय में जानता हो वो सर्वज्ञ है। बोल बेटा। पूरी बात यानी जिसके जानने में कुछ बाकी ही नहीं रहे, जो सब कुछ जानता। और शॉर्ट करें तो जो सब कुछ जानता वो सर्वज्ञ, और जो थोड़ा भी कम जानता हो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो पूरा का पूरा जानता, भूत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का, वो सर्वज्ञ। और वितरागी जिसके राग भी नहीं हो और द्वेष भी नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए? राग भी नहीं हो और वो कौन होता है? वितरागी। तो वितरागी किसे कहते हैं समता? जैसे तुम वितराग भाव से सुन रही हो वैसे, है ना? वितरागी किसे कहते हैं? जिसके राग भी नहीं हो और तो भगवान जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, तो हमें दर्शन किसके करने चाहिए? देव के। देव कैसा? वो सच्चा देव कैसा? वो कैसा? वितरागी सर। अब वितरागी मतलब राग द्वेष से रहित। ठीक है। और सर्वज्ञ माने सब कुछ जाने। वो क्या हो गया? सर्वज्ञ। तो राग भगवान ऐसा जो राग में सुने, उसकी प्रतिमा भी कैसी होनी चाहिए? जिसमें जो भगवान है उसका फोटो बनाएंगे तो कैसा होना चाहिए? आप मेरा फोटो खींचो तो मेरे जैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कार्टून बना दोगे चलेगा? वो कार्टून बनाते तो कार्टून हो गया ना। फिर भैया तो बहुत सारे कार्टून बन रहे हैं, है ना? अब मोदी जी के कितने लोगों ने कार्टून बनाए, वो दिखा देते हैं कि क्या नाच रहे, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बना रहे ना गूगल। तो कार्टून, आप भगवान का कार्टून बनाओगे क्या? तो कार्टून अलग चीज है और असली पोज अलग है। होता नहीं होता? तो भगवान का असली रूप भगवान जैसा होना चाहिए कि नहीं? अजीत जी होना चाहिए। तो प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? वितरागी। तो एक बात निष्कर्ष निकली, हमें दर्शन किसके करने चाहिए? कैसे, क्यों था, पर किसके? एक शब्द और था, वो नहीं गया, किसके। तो सबसे पहले मैंने इसी को लिया, किसके। किसके दर्शन करने? सच्चे देव की। सच्चा देव कैसा? और वितरागी मतलब सर्वज्ञ माने। अब प्रतिमा तो सब कुछ जान नहीं सकती, ठीक है, परंतु प्रतिमा वितरागी तो हो सकती है, वितराग रूप तो हो सकती है ना। तो हम ऐसे भगवान के दर्शन करेंगे, ऐसी प्रतिमा के दर्शन करेंगे जो राग से रहित हो। तो क्या फायदा होगा? अब क्यों, कैसे बाद में बात करना, सबसे पहले क्यों। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबसे पहले प्रॉफिट हो तो काम करेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं हो तो क्यों करें? सही बात है कि नहीं? बनिया सबसे पहले क्या देखता है? लाभ देखता है। लाभ नहीं हो तो काम करेगा? बताओ। जैसे भी आप आए, लेट गति आए प्रवचन में, ठीक है, कोई बात नहीं, पर पहले जो प्रवचन हुआ अभी गुरुदेव का, तो आप क्यों नहीं आए? ये समझ में नहीं आता। तो कल नहीं, आज हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में ऐसा लगा, वीडियो लगाया था, साफ सुथरी आवाज और अच्छा मजा आया। उसमें अपना जो चैतन्य संस्कार शिविर है ना, उसका ही प्रवचन था। वो चैतन्य की बात आई थी। अभी क्या बात कही थी? चैतन्य की बात कही थी ना।
चैतन्य की बात कही थी। और ये क्या है? शुभ भाव। और शुभ भाव के लिए क्या बात आई थी? जो थे शुभ भाव संसार का कारण है, पर कृष्ण की भूमिका में इसका भाव आए बिगड़ रहता। लाखा जो होंगे प्रवचन में उन्होंने सुना है, कुछ लोग लेकिन उनको नहीं पता, परंतु उसको जानना क्या? संसार का कारण जानना। पर वीतरागी भगवान के दरबार में आएंगे तब ये बात सुनने को मिलेगी ना, बताए तो उन्होंने नहीं है। तो हमारे भगवान वीतरागी हैं, वे ये नहीं कहते कि तुम हमारे दर्शन करने आओ। कहते क्या? नहीं कहते तो फिर उनके दर्शन क्यों करने? करने क्या? अब मैं आपको नहीं बुलाऊं तो आप क्यों आओगे मेरे घर? आओगे क्या? बोलो पापा जी, आओगे? मैं नहीं बुलाऊं तो आप मेरे घर आओगे क्या? नहीं आओगे आप? तो भगवान के घर क्यों आना? अरे कुछ जगह ऐसी होती जहाँ नहीं बुलाए तो जाना पड़ता है। अरे डॉक्टर नहीं बुलाता तो आप जाते नहीं जाते। अब मेरा काम हो तो मैं नहीं बुलाऊं तो आप नहीं आओ। मेरी बेटी की शादी है मान लो, ठीक है, और मैं आपको निमंत्रण नहीं दूं तो आप नहीं आओगे। परंतु मेरी बेटी की शादी नहीं है, आपको साइन करवाने मेरे पास, ठीक है, आपको साइन करवाने, तो आप मेरे घर आओगे कि नहीं आओगे? अब आपका काम है ना। तो भगवान से आपको काम है, आपको भगवान से काम है, बता दो। तो भगवान निमंत्रण नहीं देंगे, आपको गरज हो तो आओ, पर ये कभी नहीं कहते आओ मेरे पास। इसलिए नहीं कहते क्योंकि कैसे है? वीतरागी। ऐसे वीतरागी प्रभु के दर्शन करने से क्या क्या लाभ होगा? जो लोग मंदिर नहीं आते हैं उनके विशेष बात धवला ग्रंथ में क्या लिखा, अन्य ग्रंथों में क्या लिखा, पौंचर्य में क्या लिखा, भक्तावरण में मैंने आगे दे लिखा है। आपको कितना कितना लाभ है भगवान के दर्शन करने से, तब आपको समझ में आना चाहिए। बिना दर्शन के हमें जिन मंदिर बिना नहीं रहना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्योंकि प्रभु के दर्शन बिन रहना तो होता है। अरे सबसे पहले उठते ही हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर ही बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए? अच्छा, आप में से कौन कौन नहीं बोलता है? यानी उल्टा बोल गया, कौन कौन बोलता है? अच्छा ठीक है, हाँ, इसमें भी कुछ लोग कभी कभी बोलते, कभी कभी नहीं बोलते, सही बात ये है। और कुछ लोग क्या है, सोते हैं तब भी बोलना, सोते तब भी और उठते तब भी बोलना है। कितनी बार? नहीं, गंदे बिस्तर पर भगवान का नाम लिया जाता है क्या कोई? आप बताओ विमल जी, लेना चाहिए गंदे बिस्तरों पर भगवान का नाम? अरे भगवान का नाम आप कहीं भी लो, गंदे बिस्तर पर, कोई बिस्तर गंदे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका मन पवित्र होना चाहिए। आप उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र बोले। आप ऐसा बहाना मत बनाओ कि बिस्तर तो गंदे हैं, हम तो सो के उठे हैं, हमारा छोटा बच्चा था वो भी साथ में सोया था, उसने तो आगे आगे समझ लो। ये सब बहाने हैं। अपने को प्रतिदिन उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र बोलना ही चाहिए, और सोते वक्त भी 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। आप 9 बार नमोकार मंत्र बोलोगे सोओगे, आपको खोटे सपने भी नहीं आएंगे। और सुबह उठते बोलो, क्योंकि हमारा पहला शब्द क्या है? सबसे पहला काम क्या है? देव पूजा। क्या है? देव पूजा। तो वो तो एक स्मरण हुआ। उसके बाद हमें प्रातः सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त पूर्व कब उठना चाहिए? सूर्यास्त हो जाए उसके बाद उठना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो सूर्यास्त के बाद उठते रात भर जगते हैं। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए।
अब जो 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे उठेंगे वो क्या होगा बोलो, उनका काम सब लेट होगा कि नहीं होगा? अजीत जी कितने बजे सोना कितने बजे उठना? आप जब उठोगे ही लेट तो पक्षांग में कैसे आ सकते बताओ? अब आप लेट सोओगे लेट उठोगे, भगवान के पक्षांग में आ सकते हो? नहीं आ सकते। तो आप जल्दी सो और जल्दी उठो तो आपका काम सब बिल्कुल व्यवस्थित होगा। हमारे बाप दादों की कहावत थी, छाया में जाना और छाया में आना। ये बेटा ध्यान रखना, छाया में जाना और छाया में आना। तो ये चीजें हमें कुछ ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देव दर्शन करने में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीज का लिखी है वो मैं आपको देखिए। सबसे पहले देव दर्शन से लाभ क्या बताया है? ये दर्शनेन जिनेन्द्राणां पाप संगात कुंजरम सतता भेद मायाति गिरिवर्ज ततो यथा। ये बात धवला पुस्तक में लिखी है, उसका अर्थ बता देता हूँ, संस्कृत में समझ में नहीं आया होगा। जिनेन्द्र के दर्शन से पाप संगात रूपी कुंजर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। कुंजर माने क्या होता है जानते हो? हाथी। जिनेन्द्र के दर्शन से पाप संगात रूपी कुंजर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार की वज्र के आगाज से पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते हैं, जिन बिंब के दर्शन से निकाचित रूपी मिथ्यात्वादी कर्म कलाप का क्षय देखा जाता है। यानी भगवान के दर्शन से सैकड़ों पाप बना हुआ निदति निकाचित नाम का भला पाप भी खत्म हो जाता है। अब ये शब्द भी 2 दिन प्रवचन में समझा दिया। निदति क्या निकला, 10 करण चल रहे हैं, ठीक है, सुदृष्टि तरणी में, उसमें 10 करण की चर्चा। आपको प्रवचन आप सुनना चाहो तो YouTube पे है, आप सुन सकते हो। बहुत अच्छा विषय है जिसमें मैंने ये सिद्ध भी किया है कि 10 करण से अकर्तव्य की सिद्धि कैसे होती है। उसमें एक शब्द है निदति निकाचित। निकाचित मतलब ऐसे कर्म जो कि अपकर्षण नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता, संक्रमण नहीं होता और जो उद्यावली में नहीं आते, जो बंधे थे जिस रूप में वैसे ही कर्म उदय में आते उसे निकाचित करते। परंतु जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से ऐसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आया समझ में? क्या कहा कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से तो निदति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और सुनो, पद्मनंदी पंचविस्तिका में लिखा, प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुतिं ये तेस दृश्याश्च पूज्याश्च स्तुताश्च भुवन्त्रे। इसका अर्थ है जो भव्य प्राणी भक्ति से जिन भगवान का पूजन दर्शन स्तुति करते हैं वे तीनों लोकों में से ही दर्शन पूजन और स्तुति के योग्य हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ बताया है। फिर बोलता हूं, जो भव्य प्राणी भक्ति से अब आए तो सुन ले ध्यान से, जिन भगवान का पूजन दर्शन स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? किसकी पूजन करते हैं? वे तीनों लोक में से ही, तीनों लोकों में ही दर्शन पूजन स्तुति के योग्य हो जाते हैं। जो इनका दर्शन पूजन करता वो स्वयं भी दर्शन पूजन स्तुति योग्य हो जाते हैं। यानी वह भी भगवान भक्त नहीं
तो अपन भगवान के पास भक्त बनने आते हैं, भगवान बनने आते हैं? भगवान बनने आते हैं। तो बनोगे कैसे? हाँ? आप खाली आए, जय जिनेंद्र किया और चले जाओगे तो हो जाएगा काम? हो जाओगे? नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें समझनी जैसी है और बहुत सारा है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लिखा है मैंने, पर इसमें से खास खास बातें आपको लिखाता हूँ। अब आपको देव दर्शन करने से कितने उपवासों का फल मिलता है सुनना। आपने वक्तामर की किताब में पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो सुन लो। ये बात मैंने पौंचर्यम ग्रंथ से ली है। किससे लिए? ये पुराण ग्रंथ है, ठीक है, उसमें लिए, जिसमें रामपौ मने पद पुराण है, जैसे ऐसे पौंचर्य ये अपभ्रंश में ग्रंथ है। इसमें लिखा जिनेंद्र वंदन भक्ति राग से क्या क्या फायदा? मन में सोचने पर एक उपवास, सिर्फ आपने मन में सोचा, नकुल मंदिर आने का सोचा, खाली आए नहीं, रौनक मंदिर में आने का सोचा खाली मन में, तो एक उपवास का फल। तो ये सब मैं जब पढ़ रहा था, मेरे मन में आज तो बहुत विकल्प आया बाबा जी कि ऐसा इतने उपवास का फल था। देखो और सुन लो, फिर बताते बाद में। उठे हुए बेले का फल, आप मन में सोचने का बाद उठ गए मंदिर जाने के लिए, उठे खाली, तो 2 उपवास का फल। कितने उपवास का? बेले, बेले मतलब 2 उपवास का फल। गमन करना आरंभ करने पर अष्टम उपवास का फल, यानी आपने पहले मन में सोचा, मंदिर आने का मात्र 1 उपवास, और उठे खाली, जैसे मैं उठा तो कितने उपवास का? और ये चल दिया खाली। अब मैं मंदिर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा वो तो बाद की बात है, सिर्फ चला, मैं चला, तो 8 उपवास का फल। कितने? 8 उपवास का फल। क्या गजब है, सोचो आप। और गमन करने पर, अभी थोड़ा चला था, थोड़ा चलने पर 12 उपवास का फल मिलता है। अभी थोड़ा चल लिए, अब तो कितने उपवास का? ये सब शास्त्र में से बोल रहा हूं, मन से नहीं। मध्य में 1 पक्ष का उपवास, आप घर से, जैसे ये मंदिर यहाँ है, आधा दूरी तय कर ली, 15 उपवास का फल। कितने? और जिन भगवान का दर्शन होने पर, आपने मंदिर देख लिया, अब क्या देख लिया? मंदिर दिख गया आपको, 1 महीने के उपवास का फल। कितना? 1 महीने का उपवास। अब कितना सस्ता काम है, भूखे मरो क्यों? उसने 8 14 का उपवास करो, भूखे रहो, तब 1 उपवास हो। यहाँ तो इतने में इतने उपवास का फल मिल रहा है, फायदा है कि नहीं? बोलो। गप दिखती है आपको, पर मैं सिद्ध करके बताऊंगा अभी आपको कितनी सही चीज। अभी सुनो सिर्फ। ए बेटा, मध्य में 1 पक्ष का उपवास, जीन भवन का दर्शन होने पर 1 मास के उपवास का फल मिलता है। जीन भवन पहुंचा, कहां पहुंचे? जीन भवन मंदिर आ गए, अब तो कहते 6 माह का फल पाता है। कितने महीने का? 6 महीने का। मंदिर आ गए, आप दरवाजे पर आ गए, और द्वार प्रदेश में स्थित मनुष्य सांवत्सरिक उपवास का, अब मंदिर का गेट में प्रवेश कर गए, 1 साल का फल। और प्रदक्षिणा कर दी तो 100 वर्ष का फल। कितने वर्ष का? समझा? कितने? 100 प्रदक्षिणा की। तो आपने पंडित जी नीचे प्रदक्षिणा तो बनाई नहीं है, फिर हमको 100 उपवास कर ऊपर बनाई, जरा ऊपर जाओ। देखो बना दी हमने, यहाँ भी बनाई है ऊपर, यहाँ भी बनाई, यहाँ तीनों करो आप प्रदक्षिणा, यहाँ है, ऊपर है, इसलिए अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं बनाई हमने। इसलिए आप अपने 100 उपवास का फल बराबर ले सकते हो। पहले हमारी गलती हो सकती है, अब तो नहीं है ना, अब आप 100 उपवास का फल ले सकते हो।
और जिनका दर्शन करने पर, अब अच्छी तरह दर्शन कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, 1000 वर्ष का फल, और जिनकी स्तुति की है, वंदना की है, उनकी वाणी को सुना है, तो अनंत पुण्य प्राप्त करता है। ये लिखा पौंचर्यम ग्रंथ में, ठीक है। और सर्ग पौंचर्यम भाग 1 सर्ग 33 पृष्ठ 261 छंद नंबर 88 पासे 92 तक प्रूफ आपको देखना है, देख सकते हो, किताब मेरे पास उपलब्ध है, ठीक है। तो ये बात इतना लाभ, तो मैं आज इस बात को मैंने सोचा, ये बहुत पहले लिखा था, पर मेरे मन में निकल गई इतना कैसे क्या होता होगा। तो आज उसका उत्तर मिला सुबह मेरे को विवेक जी, कि हम कितने घंटे पाप करते हैं, 24 घंटे में कितने घंटे घर पर रहते हैं, हाँ? मंदिर में कितनी देर रहते हैं, कितनी देर आते हैं। तो आप 23 साढ़े 23 घंटे पाप करो और आधा घंटा आपने खाली क्या किया, तो 23.5 घंटे पाप का फल और आधे घंटे का पुण्य फल, कैसे हिसाब बैठेगा। तो ऐसा है, तो ऐसे कैसे होगा। फिर मैंने हिसाब किया, एक दुकानदार है सोने चांदी वाला, रोशन जी बेचा सोने चांदी दुकान, कहाँ गए आपके सुपुत्र, नहीं है कोई बात नहीं, इधर कहाँ गए, और सोने चांदी ले विमल दीजिए जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ग्राहक आ गया दिन में, बढ़िया विमल जी, हाँ ना, एक ग्राहक आ गया, और अपने 1 करोड़ वाला 15 दिन में एक भी आ गया तो अपना काम हो जाता नहीं हो जाता है। पूरे महीने चले, एक ग्राहक आ गया, शानदार, काम हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे दिन भर ग्राहकी नहीं हो पर एक अच्छा ग्राहक आ जाता है तो दिन भर की प्रॉफिट हो जाती कि नहीं हो जाती। ऐसे ही जिन मंदिर में आपने 1 घंटा जो निकाला है उससे इतना पुण्य बन जाता है कि आपका वो 23 घंटे का जो पाप है उसको कम कर देता है। आज ये मेरे बहुत देर से वो लग रहा था, आज ये उत्तर थोड़ा सा कि हम इतना पाप कर लेते हैं, इतना पुण्य, तो ये तब नहीं, तो इतना पाप करोगे फिर क्या हालत होगी आपकी, बोलो, आपकी बुरी दशा हो जाएगी, बहुत बुरी दशा। पर हम जो ये समय निकाल देते हैं ना, पर आप तो समय बिल्कुल कम निकालो, आए भागे भागे देव प्रभु और ये चावल चढ़ाए नहीं चढ़ाए जैसे भी लिए गए, तो आपको कैसे मिलेगा फल, नहीं। तो आपको अब देव दर्शन करना या नहीं करना, ये महिमा क्यों बताई मैंने कि देव दर्शन करने से क्या लाभ है पहले। तो अब प्रभु दर्शन कौन कौन नहीं करता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे बैठा हुआ, सब करने वाले हैं। पर कभी कभी आलस कर जाते हैं लोग, करते कि नहीं करते। वीणा रोज मंदिर आती है, नहीं आती, तब आएगी नहीं आएगी। अरे तुम्हें पुण्य पालना ढेरों, फोकट में बंधना, कुछ नहीं करना है। एक छोटी सी आलस, इतना उपवास का फल, हजारों उपवास का फल, आप उपवास कर करके थक जाओ, पेट भूखा रह जाओ तो नहीं होवे, और इतना फ्री में उपवास का फल, सचमुच ये झूठ नहीं है, सत्य है। तब जाकर आप इतने पाप से, और आप पाप बांधोगे तो फिर आपका कैसे होगी स्थिति, समझो फिर आपकी स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी, प्रतिकूलता आएगी कि नहीं आएगी। जितनी भी अनुकूलता मिलती है वो हमें सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की शरण में आने से मिलती है, उसके बिना नहीं मिलती है। अब हम महिमा समझ में आ गई। और कोई लोग हैं जो मंदिर नहीं आते, ऐसे और भी हैं जो थोड़ा दूर लगता हो, ऐसे लोग भी हैं, मुझे पता है, पर मैं नाम नहीं बोलता किसी का, पर वो सब समझ जाना चाहिए। ये मंदिर इतना पास में, भगवान बाहर जाते हुए भी अजय लोग दर्शन करके चले जाते हैं बाहर से और पुण्य बांध लेते हैं, और अपन आलस करता है। क्यों भाई, रोज आता है नहीं आता है, नहीं आता, बराबर आना, कभी छोड़ना नहीं, एक दिन भी नहीं छोड़ना। हाँ, बहनों के लिए विशेष प्रस्तुति होती है, वो अलग चीज है।
आपको मंदिर आना ही नहीं है, उस समय नहीं आना अलग बात है, आना हो नहीं आना आओ तो नहीं बनेगा। अरे कितनी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, पर भगवान का स्मरण किए बिगड़ तो रहना ही नहीं, अपने पेट में रोटियां जानी ही नहीं चाहिए। समझ आए कि नहीं है? अब हम मंदिर किसके हो गया, क्यों हो गया, अब बात आई कैसे की। सुबह कहा था घंटे के लिए बाबा को, तो वो बताते हैं आपको। सबसे पहले कैसे आना, घर में जैसे उठ करके वैसे चले आना है कि कैसे आना। सब जानते हैं मंदिर आने के क्या नियम है। नहा धो करके आना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहन के आना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें सब पता है, और चावल आदि सामग्री लेके आना चाहिए। अब कुछ बातें थे, घर से बने तो चप्पल जूते पहन के नहीं आओ, बहुत बढ़िया है, नहीं पहन के बहुत बढ़िया। सही बात तो यही है, पहले चप्पल जूते पहनकर नहीं जाते थे क्या, पर फिर भी अब कीचड़ गंदगी बहुत है, आप पहन के आ जाओ तो उतार दीजिए, उसको पैर धो दीजिए, ठीक है, यहां तक आपको पता ही है। अब आप मंदिर में प्रवेश जैसे करते हैं तो क्या बोलना, निश्चयी निश्चयी निश्चयी, कितनी बार बोलना, 3 बार। कई लोग नहीं बोलते हैं, जैसे पूछते हो निश्चय, पर निश्चयी का अर्थ पता है, बता नहीं, जिससे पूछो पता है। अच्छा जिनको पता है वो हाथ खड़े करो, नहीं पता नहीं, मैं बताऊं 2-4 जनों को भी फायदा हो गया तो मैं समझूंगा मेरा बोलना बेकार नहीं गया, ठीक है। कुछ है, निश्चय मने सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, छोड़कर मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। सब कुछ जितने विकल्प थे, घर पर सब्जी दाल कुछ रख के आए, कुछ भी करके आए, बाहर नए नए जूते चप्पल पहन के, सब विकल्प छोड़ करके, कोई मरण मौत हुआ है जाना करना, सब विकल्प छोड़ करके, समस्त विकल्पों को छोड़कर मैं जिन मंदिर में प्रवेश करता हूं। अब प्रवेश किया, जैसे पूछते हो तो घंटा होता है, होता है तो कितनी बार बजाना, कितनी बार बजाओगे आप उसको, बता देते हो, बजाते हो कितनी बार बजाना पता है, कितनी बार, 3 बार, अंदाज से कह रही सही क्यों पता नहीं, पता 3 बार या 5 बार, 3 बार 5 बार, 2 ऑप्शन है, एक बारी, चलो एक ऑप्शन और आ गया। चलो पीछे वंदना, नहीं पता, कोई बात नहीं, 3 बार बजाना, कितनी बार। अब क्या बोल करके बजाना, अब कोई बता सकता है क्या बोलकर घंटा बजाना, जो जो मेरे दुश्मन है उनका सब नाश हो, सही कह रहा हूं मैं, घंटा बजाते बोलना, जो जो मेरे दुश्मन है उन सबका नाश हो, बराबर ना, नहीं तो क्या बोलना, उसके लिए बोलना है, याद रखना। अभी तक कोई बोलता है ऐसा मुझे लगा नहीं, वो शब्द बोलता, जो मैं बताऊंगा नई चीज आपको, वो कोई भी एक आधा बोलता हो, पता हो मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा एक भी यहाँ नहीं होगा जो वो बोलता होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ताये नमः, फिर बोलता हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ताये नमः, ऐसे बोलते हुए 3 बार बोलना है, 3 बार घंटा बजाना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ताये नमः, क्या बोलना, वो जो घंटा लगा ना, वो घंटा बहुत पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में उसकी शुद्धि करके मंत्रों के द्वारा करके फिर लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगाया है। आजकल लगा देते हैं, वो लोग घंटा लाया यूं लगा देके ही करना है, छत्र भी ला के यूं लगा देते हैं, पता ही नहीं लोगों को, मतलब कुछ भी कर देते हैं। जब तक शुद्धि नहीं हो तब तक उसको नहीं लगाना चाहिए।
तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा में आपने देखा हो घंटे का भी कितना महत्व होता है, हाँ? उसकी बोली भी कितनी चली जाती है, तो फिर महत्व होगा तभी तो जाता होगा। उस घंटे का जिन मंदिर में बहुत बड़ा महत्व है, तो आप उस घंटे को बजाते हुए नहीं बजाए तो कब नहीं बजाना वो भी समझ लेना, कब नहीं बजाना वो भी जरूरी है, कब बजाना और कब नहीं बजाना। रात्रि में नहीं बजाना, ये आपको पता है, रात्रि में नहीं बजाना, दिन में बजाना, पर दिन में भी कब नहीं बजाना, यदि मंदिर में उस समय प्रवचन हो रहा हो, स्वाध्याय हो रहा हो, तो आपको घंटा नहीं बजाना है। कि क्यों? भगवान की वाणी गिर रही है और आप उसमें व्यवधान कर रहे हो, समझेगी? जब सब लोग सामूहिक रूप से ढंग से पूजन कर रहे हो, उस समय आपको घंटा नहीं बजाना है। ऐसा समझ में? जब एक लय से सब सामूहिक रूप से पूजन हो रही है, अच्छी तरह से पूजन हो रही है, उस समय आप भगवान का पक्षार हो रहा है, आपको बजाना है उस समय, समझेगी? तो नहीं बजाना भी ध्यान रखना है, बजाने का भी ध्यान रखना है, और कितनी बार बजाना, क्या बोलते हुए बजाना, ख्याल में आ गया आपको? अब आप मंदिर में घंटा बजा दिया, फिर आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, नमोकार मंत्र बोलेंगे, 3 बार बोलना। कितनी बार? छोटे छोटे बच्चों को पता है, आप में से कईयों को पता भी होगा, कईयों को नहीं भी हो। कितनी बार बोलना? उसके बाद क्या बोलेंगे? चत्तारी मंगल पाठ। किन किन को याद है चत्तारी मंगल पाठ? हाथ खड़े करो भाई, जिनको जिनको चत्तारी मंगल पाठ याद है। नहीं याद है? चलो याद करना, कोई बात नहीं, सही बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमें चत्तारी मंगल पाठ सबको याद होना चाहिए, किसी को नहीं है तो कर लेना। तो कई बार अपने कारण होते हैं, संगत नहीं मिलती है, कोई प्रसंग नहीं मिलता है, तो हमें अब प्रयत्न करके कर लेना चाहिए। चत्तारी मंगल पाठ के बाद 24 तीर्थंकर के नाम बोलने चाहिए। क्या बोलना चाहिए? 24 तीर्थंकर के नाम तो कईयों को याद नहीं है, यहाँ बैठे हुए में से कई को याद नहीं होंगे और कईयों को याद भी है। आप चाहो तो 24 तीर्थंकर के नाम के साथ चिन्ह भी बोल सकते हैं, चिन्ह नहीं बोलो तो कोई बात नहीं, पर नाम तो सही सही बोलो। 8वें चंदा प्रभु, चंदा प्रभु नहीं बोलना, चंद्र प्रभु बोलना। क्या बोलना? चंदा भाई, ठीक है नहीं? क्या बोलना? चंद्र प्रभु। 8वें चंद्र प्रभु बोलना, ठीक है? 6वें क्या बोलना? पद्म प्रभु, पद्म प्रभु, फिर प्रभु बोलो, कोई बात नहीं, पूरा नाम है पद्म प्रभु, प्रभु बोलना, बाद में बोलो, पूरा नाम है पद्म प्रभु। क्या है? अपन पद्म प्रभु कर दिया सीधा, वो प्रभु हटा दिया, उसको ही प्रभु समझ लिया, वो पूरा नाम है पद्म प्रभु। तो 24 तीर्थंकर के नाम बोल दिए, फिर हम क्या करेंगे? भगवान को नमस्कार करेंगे, साष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार और एक गवासन होता है। ये कैसे होते हैं, क्या चीज है, वो भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये भी चीज मैं जब अब इसका खोजा, बहुत सारी चीज इसमें मिली। नमस्कार सामान्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक साष्टांग, पंचांग और गवासन। कितने प्रकार का? गवासन। गवासन क्या चीज है, ठीक है ना? तो आपको किसके लिए कौन सा है नमस्कार, किसके लिए कौन सा नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार मतलब 8 अंग मिलने चाहिए। कितने? 8 अंग कौन से होते हैं? सुनना, नाम भूल गए तेरा मैं, आपके बहु का नाम रक्षा, रक्षा, हाँ रक्षा, ठीक है। तो रक्षा के लिए अब बराबर आते रहना, बहुत कुछ मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे पापा की दोस्ती मुझे आने वाली पड़ेगी, ठीक है? तो अष्टांग मतलब 8 अंग। कितने अंग? इसमें क्या क्या होंगे, आप पहले नोट करना तो कर सकते हो।
इस मुद्रा में जमीन पर पूरे लेट जाते हैं। क्या से लेट जाते हैं। लेट जाते तो में शरीर के 8 अंग धरती को छू गए। कितने? 8 अंग। अब मैं भी थूक नहीं सकता, इसलिए नहीं थूक करके बताऊंगा, नहीं पर आप समझ सकते हो। 2 पैर हो गए और यूं पूरे लेट गए तो 2 हाथ हो गए, 2 जंघाएं हो गई, छाती हो गई और 1 मस्तक हो गया। 8 हो गए। 2 हाथ, 2 पैर, 2 जंघाएं हो गई, आपकी छाती हो गया, मस्तक हो गया। कितने हो गए? 8। ये तो हुए ही नहीं, ये हुआ मस्तक हो गया, 2 पैर, 2 जंघाएं, 2 हाथ, ये कुल 8 अंग हो गए। फिर पंचांग की जो अपन करते नहीं इस तरह से पूरे लंबे नहीं होते, उसमें आपके 2 पैर हो गए और 2 हाथ हो गए और 1 मस्तक हो गया। अब तीसरा है गवासन नमस्कार। इसको ध्यान से सुनना। केवल जैन आचार में ही गवासन नाम की एक विशेष मुद्रा है अपने यही। वो तो सब करते हैं, वो दोनों तो, पर ये गवासन जिस तरह गाय एक ही ओर पैर करके बैठती है, शील गुण के उत्कृष्ट पालक, ध्यान से सुनना, बहुत चीज नहीं है, शील गुण के उत्कृष्ट पालक हमारे आचार्य, उपाध्याय व साधु गण उसी तरह दोनों पैर एक ओर करके बैठकर 5 अंगों से ढोक देते हैं। आया समझ? कैसे? जो महिला यूं करके इस तरह से बैठना, आया समझ? ये कहलाता गवासन। समस्त नारी वर्ग के लिए, अब जो बात कहनी मुझे, समस्त नारी वर्ग के लिए इसी मुद्रा में ढोक देने की शिक्षा दी गई है। यानी आजकल बहनें सलवार सूट पहनने लग गई तो वो पंचांग नमस्कार करने लग गई है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको गवासन नमस्कार ही करना है। कौन सा? आया समझ में? सबको पता है गवासन कैसे बताया मैंने आपको? उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, पर आप समझ सकते हो। तो बहनों के लिए और मुनिराज के लिए, मुनिराज भी हमारी तरह नमस्कार नहीं कर सकते, पुरुष वर्ग जैसे सामान्य करता वैसे मुनिराज भी नहीं करेंगे। मुनिराज भी गवासन की मुद्रा में, आपने देखा नहीं देखा मुनिराज को? देखा कैसे करते हो? आप देखो, जब आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य को नमस्तु करते हैं, तब भी वो वैसे ही करते हैं। किसी के काम पड़ा नहीं वो अलग बात है, हम तो देखते हैं, ठीक है ना? तो हमें बहनों को, मुनिराज को, आर्यिका को, इन सब के लिए गवासन है। और सामान्य जो है रह गया पुरुष वर्ग, वो अष्टांग और पंचांग, साष्टांग भी जिसको कहते हैं, वो नमस्कार करें। ख्याल में आ गया बात? ये सब आपको ध्यान देना है। जब आपका काम यहां तक हो गया, ठीक है, 5 मिनट ऊपर हो रहे हैं पर लूंगा क्योंकि अपन आगे बढ़े। आपने 3 प्रदक्षिणा दे दी। अब 3 प्रदक्षिणा देते हुए क्या बोलना? तो 3 प्रदक्षिणा देते हुए कोई न कोई स्तुति बोलना, ठीक है? नहीं आया नमोकार मंत्र ही बोलना, पर नीचे देख करके चलना भैया। और ये ध्यान रखना आपको, नीचे क्या करना है? देख के चलना। कि चावल के को गिरे तो चिटिया होती है, कुछ होती है, आपको देख के चलना है। 3 प्रदक्षिणा हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? पुनः भगवान को नमस्कार, और फिर अपने को क्या करना चाहिए? घर चले जाना चाहिए। हो गई देव दर्शन विधि। अभी देव दर्शन की विधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अभी तो काम बाकी है। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को जय जिनेंद्र करके चले आओ, आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास स्लिप लेके चले गए और देख करके रिटर्न आ जाओ वेणु, तो बोलो काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और यहां तो सब यही करते हैं, अपन नहीं करते, यहां तो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद अब शुरू हुई असली चीज,
यहाँ तक होने के बाद आपको विचार करना है, भगवान की वाणी सुननी है। तो अब मूर्ति है तो वाणी कैसे सुनोगे? आप खुद उनकी जो जिनवाणी यहाँ उपलब्ध है मंदिर में, उसका पढ़ना, स्वाध्याय करना। यदि प्रवचन होगा तो सुनो, नहीं तो सहयोग करो, क्योंकि आपका समय अलग, स्वाध्याय का समय अलग है। तो कितना स्वाध्याय करें? कुछ भी नहीं। आज मैंने सोचा कि क्या करेंगे, उनको इतना तो टाइम नहीं है, तो मैंने सोच के आया हूं आपके लिए, बहुत बोनस का प्रॉफिट देने वाला हूं आज। ठीक है कि क्या करें हम? कुछ नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़ना है। कितना पेज? सिर्फ एक पेज पढ़ना है। सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, एक पेज की रीडिंग लगानी है। जो ग्रंथ आपको समझना है वो लेना और पहले पेज से चालू करना। कौन से पेज से? पहले पेज से। एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ना। अभी सिर्फ एक पेज रीडिंग लगाना, बस समझ में आए तो, नहीं आए तो, कुछ भी हो, कोई बात। छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ में आता नहीं आता तो भी गाने डांस कराते नहीं कराते हैं, कविता सिखाते नहीं सिखाते हैं। 25 बार को बोल बोल के मम्मी मम्मी बोल, मम्मी बोल, पापा पापा पापा, वो बोलने लग जाता है, नाना दादा बोलने लग जाता है। ठीक है, उसको फिर ये फैन 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 देखने लग जाता है, वो चीज बता, वो सब करने लग जाता है। बस ऐसे ही आपको भी क्या करना है कि रोज एक पेज पढ़ना, क्योंकि भगवान की वाणी है ना। मंदिर किसका प्रतीक होता है? इस बहुत सारा लिखा मैंने इसमें सभी। मंदिर किसका प्रतीक है? समोसरण का प्रतीक है। तो समोसरण में क्या होता है? भगवान की वाणी गिरती है। तो भगवान की वाणी नहीं सुनी दीदी तो आप मंदिर गए? मंदिर गए कि नहीं गए? बोलो, कहां गए? भगवान की वाणी नहीं सुनी, आप समोसरण में गए, वाणी नहीं गिरी, वो समोसरण के अंदर प्रवेश कहां हुआ? जैसे बहुत लोग जाते हैं वो समोसरण के बाहर ही आ जाते हैं, जो वाणी सुनते हैं वो समोसरण के अंदर जाते हैं, बाकी तो वो राग रंग के कारण में रह जाते हैं। तो आप आए और हाथ जोड़े भगवान को चले गए, तब तक आपके देव दर्शन नहीं हुए। आपको कम से कम एक पेज डेली, और कभी जल्दी हो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, नियम नहीं दिला रहा हूं, फिर कह रहा हूं मैं किसी को भी नियम नहीं दिला रहा हूं, सबका नियम नहीं दिला रहा, परंतु संकल्प जरूर दिला रहा कि हम एक पेज अवश्य ही स्वाध्याय करें। कहां पर? घर पे नहीं, मंदिर में। जब दर्शन करने आओ 10 मिनट निकाल के आओ। भागते भागते आओगे, भागते भागते जाओगे तो फिर तो वही होगा। 10-15 मिनट तो अपने लिए लाने। किसके लिए? भगवान के लिए नहीं कह रहा हूं मैं लता, किसके लिए? अपने लिए लाने। वो समय अपने लिए। किसके लिए? आप घर पे रोटी बना रहे हो, वो समय किसके लिए है? रेणुका भी बताओ। दूसरों के लिए। आप घूमने जाते हो, स्वाध्याय में लेट आते हो, वो समय किसका होता है? स्वाध्याय में बैठे वो अपने लिए, घूमने गए वो पर के लिए। हुआ नहीं हुआ? आप कमाने गए दिनेश जी, वो समय किसके लिए निकाला आपने? अपने लिए कि पर के लिए? अपने लिए कि पर के लिए? पर के लिए। गलत बोलो। आपने जो मंदिर में समय दिया है, निकाला है, वो आपने अपने लिए लिखा है। इसलिए मैंने सिर में कहा था आप अपने लिए 5 दिन निकालो भाई। कुछ लोगों ने बात मानी है, कुछ तो नहीं मानी, भले उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ये कितना बहुमूल्य मनुष्य को मिला है, उसकी कीमत समझ में नहीं रही। लोग दिन रात चौकड़ी कमाने में, भगाने में, अरे 2 घंटा 5 दिन के लिए अपने लिए निकालो, वो असली चीज है। ये कीमत अभी समझ में नहीं आएगी, जब पढ़ेंगे। जैसे मैं बिस्तर में पढ़ा तो समझ में आ रहा था क्या होता है, कैसे दिन मिलते। पर ये जिनवाणी का बल था जिसके आधार पर कैसे इतनी कठिन परिस्थिति भी निकल गई। जब नहीं होगा ना, सड़ते हुए ऐसे लगेंगे, हाय तो उस समय भगवान आते हैं। तो आपको प्रतिदिन एक पेज स्वाध्याय करना। अब स्वाध्याय होगा, उसके बाद क्या करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये विचार करो। 1 मिनट ही करो, बस ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट ही, 2 मिनट ही करो।
फिर आराम से घर जाओ, फिर आपको जो करना है घर जा करके वो करो। इस तरह से हमें अपना प्रातःकालीन कार्य निपटाना चाहिए, अपने को देव दर्शन करना चाहिए। तो कैसे, क्यों और किसके, इन 3 बातों पर अपन ने चर्चा की। आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा। तो अब मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूँ, उसके बाद विराम देता हूँ। फटाफट उत्तर आ जाने चाहिए, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो निर्मल मंदिर में घंटे कितनी बार बजाना? 3 बार। इधर से क्या बोल करके बजाना? साधना भाभी बिल्कुल सही। भगवान के दर्शन के बाद हमें क्या करना चाहिए? रक्षा। दर्शन हो गए, परिक्रमा हो गई, दर्शन हो गए, उसके बाद क्या करना? बिल्कुल सही, ज्यादा तो नहीं। कितना करने को बोला भी मैंने? 1। अब कौन कौन करेगा? हाथ खड़े नहीं कर पा रहा, ना आपको नियम दिलवा रहा हूं, पर करना तो है ही। करना तो, मंदिर नहीं आते तो रोज बिना पक्का खबर लिए बिगड़ रहूंगा नहीं। जिन मंदिर ना आए कभी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अपने लिए तो जिन मंदिर प्रथम, सबसे पहला काम जिनको करना कि नहीं करना? बराबर। मंदिर दूर लगे उसको नरक पास लगता है, जिसको मंदिर दूर लगे उसको नरक। तो रक्षा मंदिर हो जाना कि नहीं आना? भूल तो नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये घर नहीं है मंदिर, बीच में 20 फीट की दूरी नहीं है, फिर अपन आलस कर जाए तो क्या मतलब है ना। इसलिए आज का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप सब इसको अच्छी तरह से समझे, और कहीं चूक जाओगे तो रिकॉर्डिंग कर दी है, YouTube पे मिल जाएगा, आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। टाइम तो हो गया, ऊपर भी हो गया है, फिर भी आपका प्रश्न लेता हूं। मंदिर में घंटा 3 बार बजाना चाहिए, अब जो भी है, या 1 बार जिस परिस्थिति हो। लेकिन मंदिर में जब हम जाते हैं तो कोई स्वाध्याय कर रहा होता है, कोई माला बोल दिया भाई, ये बोल दिया हमने, सब बोल दिया है। मैंने बोल दिया, कब नहीं बजाना वो भी बता दिया। लेकिन मंदिर में कोई तो अवश्य होगा ना, चलेगा, उसमें नहीं है। ऐसा तो मंदिर में कोई भी होगा, पर बजाया इसीलिए जाता है वो सावधान। वो बात मैंने बताई नहीं, घंटा क्यों बजाया जाता है, अभी मैंने एक चीज छोड़ दी है, ठीक है ना, अभी वो छोड़ दी है, ताकि सावधान हो। घंटा बजाने से सावधान हो जाते हैं। कहीं देवादी लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो घंटा बजाते हैं तो वे सावधान हो जाते हैं। और भी कोई लोग हो अंदर में, दूसरे पब्लिक भी हो सकती है, तो वो भी आपको, अब आप कर रहे और वो पहले से खड़ा आड़ होगी, आपको दिख नहीं रहे भगवान, तो वो भी थोड़ा आपको दर्शन में सुविधा दे, इसलिए ये सब बातें हैं। तो अब जिनवाणी स्तुति, प्रश्न कुछ होंगे तो कल ले लेंगे, आज समय हो गया, ऊपर हो गया। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं, संक्षेप में स्तुति लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनु सदा देत हूँ। 9 बार